नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24, जिस पर वक्त हो चला है इस वक्त न्यूज 100 का। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी। कुल्लू में फ्लैश फ्लड से मलाना में डैम टूटा। मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव का पैदल पुल तेज बहाव में बहा। ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लगातार हो रही भारी बारिश से जान माल दोनों को काफी नुकसान पहुंचा। अब तक 176 लोगों की मौत, जबकि 36 लोग लापता। हिमाचल के ऊना में भारी बारिश के चलते शहर हुआ पानी पानी। नेशनल हाईवे और सड़कें बनी तालाब, नदियां और नाले उफान। कुल्लू में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। फ्लैश फ्लड के तेज बहाव में वाहन बहा। खिलौनों की तरह बड़े वाहन बहे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते पुराना मकान भरभरा कर गिरा। जर्जर मकान ढहने से कोई भी जनहानि नहीं हुई। पुणे के यवत में हिंसक झड़प के बाद तनाव को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लागू। गांव के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की नाकेबंदी। एसआरपीएफ की 3 टीम और भारी सुरक्षा बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी गिरफ्तार। गांव के एक शख्स अयूब मोहम्मद ने बताया कि इस गांव में हमारी चौथी पीढ़ी है। उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के सामने कल सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई। घटना से पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। घटना रात करीब 11 बजे की है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वारदात में 5 राउंड फायरिंग हुई है। घटना में एक दुकानदार घायल हो गया। दुकान खाली कराने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खाली कारतूस, 2 जिंदा राउंड बरामद किए। कानपुर देहात के भाऊपुर स्टेशन के पास जनसाधारण साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। ट्रेन की गति धीमी होने से बड़ा हादसा टला। साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरने पर यात्रियों में मची अफरा तफरी। कुछ यात्रियों को चोटें तक आई। मौके पर दिया गया प्राथमिक उपचार। मुरादाबाद में होली का मैदान क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या हो गई। युवक की उसके पड़ोसियों ने घर में पीट कर हत्या कर दी। 20 वर्षीय युवक की अपने पड़ोसियों से किसी बात पर कहासुनी हुई। मृतक के चाचा के अनुसार युवक के पड़ोसी उसके मकान बेचने से नाराज थे। घटना की जांच के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बनाई है। आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो विमान में एक यात्री ने मुस्लिम यात्री को थप्पड़ जड़ दिया। मुंबई कोलकाता इंडिगो 6E138 फ्लाइट में थप्पड़ मारा। वायरल वीडियो में एक शख्स दूसरे को थप्पड़ मारता दिख रहा है। एयरबस A321 विमान में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंडिगो की उड़ान में साथी यात्री को थप्पड़ मारने वाली यात्री को पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस उपद्रवी यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बेगूसराय में फिर सामने आया भीड़ का क्रूर चेहरा। बैटरी चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने बिजली पोल में बांधकर पीटा। पिटाई के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी युवक को बिजली के पोल में बांधकर जमकर पिटाई की गई। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। राजौरी जा रही बस के हाईवे से फिसल जाने से बाल बाल बचे यात्री। खाई में गिरने से पहले सड़क के आखिरी मोड़ पर फंसी बस 300 फीट गहरी नदी की खाई में गिरने से बच गई है। बस में 25 से 30 यात्री सवार थे। मामूली रूप से घायल यात्रियों का इलाज जारी है। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक पेट्रोल पंप की दीवार से टकराया। ट्रक ड्राइवर और परिचालक की हुई दर्दनाक मौत। ललितपुर से झांसी की ओर जा रहा था ट्रक। बमहोरी हाईवे पर हुआ हादसा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी के शिवपुर में 25,000 का इनामी विशाल प्रजापति मुठभेड़ में घायल हो गया। दशाश्वमेध थाना और लंका थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी पर दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा चोरी, लूट और गैंगस्टर के मामले। कोलकाता हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट टर्मिनल से बांग्लादेशी युवक ने भागने की कोशिश की। शीशा तोड़कर भागे युवक को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी युवक ने दिए कई असंगत बयान। काम के सिलसिले में सिंगापुर में रहता है गिरफ्तार युवक। सीआईएसएफ ने युवक से पूछताछ के बाद उसे एनएससी बीआई हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। मूल रूप से बांग्लादेश के नारायणगंज का रहने वाला है अशरफुल। यूपी के झांसी स्थित ग्राम गुलरा में विशालकाय मगरमच्छ निकल आया। नदी से निकलकर खेत में घुसा विशाल मगरमच्छ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। वन विभाग ने मगरमच्छ को रेस्क्यू करके फिर से नदी में छोड़ा। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में पुलिस और सर्विलांस टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान मौके से 10 तमंचे और अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जैसलमेर में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ 35 लाख का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। फलौदी से ड्रग्स सप्लाई करने आए 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। 6.4 ग्राम ड्रग्स समेत स्कॉर्पियो बरामद की गई है। 3 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है ड्रग्स की अनुमानित कीमत। गिरफ्तार तस्कर प्रकाश पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे। मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित मेडिकल स्टोर से खरीदी गई आइसक्रीम में कीड़े मिले हैं। आइसक्रीम में कीड़े निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है। आइसक्रीम में कीड़े मिलने से गुस्से में है स्थानीय लोग। ग्राहक का आरोप है कि मेडिकल में बिक रही आइसक्रीम पर नहीं है एक्सपायरी डेट। मुंबई के मलाड में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की बिना लाइसेंस वाली और एक्सपायरी डेट की दवाइयां जब्त की गई। एफडीए ने बिना लाइसेंस वाली और एक्सपायरी डेट की 317 पेटी दवाइयां जब्त की। छापेमारी में हेयर ऑयल समेत करोड़ों रुपए के कीमत की मिली दवाइयां। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। पुलवामा के राजपोरा का रहने वाला था मारा गया आतंकी। लश्कर ए तोयबा से जुड़ा था आतंकी। गुजरात में फिर लौटा है लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज पिछले 15 दिनों में 8 जिलों में लगभग 300 मवेशी संक्रमित पाए गए हैं। 2022 में लंपी स्किन डिजीज से 6000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई थी। स्थिति को काबू करने के लिए टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब तक 5 लाख से ज्यादा मवेशियों का टीकाकरण किया गया है। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने जानकारी दी है। जिन 300 मवेशियों में संक्रमण पाया गया था उनमें से 250 अब स्वस्थ हो गए हैं। 8 संक्रमित मवेशियों की मौत भी हो गई। गाजियाबाद के लालकुआं में नाले के ऊपर से लोहे का जाल चोरी हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 3 लोग ई रिक्शा में लादकर लोहे का जाल चुरा कर ले गए। पहचान छुपाने के लिए चोरों ने रिक्शे के नंबर प्लेट पर काला पेंट लगा दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेश से वीडियो जारी किया है। पत्रकारों और सोशल मीडिया के लोगों से खबर दिखाने से पहले पुष्टि करने की अपील की। छतरपुर स्थित गड़ा गांव के बागेश्वर धाम में सेवादारों द्वारा महिलाओं के अपमान की खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाने के कुछ ही घंटे बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी करके अपील की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपील की, सत्यापन करने के बाद ही दिखाएं खबरें। धार्मिक भावनाओं और सनातन धर्म की छवि का नहीं होना चाहिए कोई अपमान। सनातन धर्म उज्जवल रहा है और रहेगा। नीट पेपर लीक कांड में जेल में बंद संजीव मुखिया को सीबीआई कोर्ट से मिली जमानत। गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था। पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी बनाए गए संजीव मुखिया कोर्ट ने उसकी जमानत का आदेश धारा 167 के प्रावधान के तहत किया। सीबीआई ने कहा संजीव मुखिया के खिलाफ जांच जारी रहेगी। संजीव मुखिया को ईओयू ने पटना से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 4 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। बीजेपी विधायक बंकिम चंद्र घोष का कोलकाता में अनोखा प्रदर्शन। जल जमाव के खिलाफ घुटनों पर पानी में तैरकर जताया विरोध। लगातार हो रही बारिश के कारण चकदाह चौराहे पर लगभग 1 महीने से लगा हुआ है पानी। लोगों को हो रही है परेशानी।
दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, मैं हाल ही में चुनाव प्रणाली के बारे में बोल रहा हूं। मुझे हमेशा से शक था कि 2014 से ही कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलती, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, काशी को दी 2200 करोड़ की 52 परियोजनाओं की सौगात। साथ ही किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी की। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। पहलगांव घटना के बाद तकलीफ से भर गया था। मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लिया। पीएम ने कहा, बाबा विश्वनाथ से पीड़ितों के लिए दुआएं मांगी। बदला लेने का जो वचन लिया पूरा हुआ। ऑपरेशन की सफलता महादेव के चरणों में अर्पित है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट आज पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर घरेलू सहायिका के साथ रेप केस मामले पर सजा सुनाएगा। कल ही विशेष अदालत ने रेवन्ना को रेप केस में दोषी ठहराया था। जेडीएस ने प्रज्वल को दिखा दिया पार्टी से बाहर का रास्ता। 15 महीने की जांच के बाद कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी माना है। जल्द शुरू होने जा रहा है 17वां ईशा ग्रामोत्सव ग्रामीण स्पोर्ट्स महोत्सव। ईशा फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष ईशा ग्रामोत्सव के जरिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसे सबसे बड़ा ग्रामीण खेल महोत्सव के तौर पर भी पहचान मिली हुई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसमें 50,000 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भाग ले सकते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पुडुचेरी के साथ पहली बार उड़ीसा भी लेगा भाग। 6,000 टीम करेगी शिरकत। बिहार में जारी हो गया है एसआईआर का ड्राफ्ट 65 लाख से ज्यादा लोगों के काटे गए हैं नाम। पटना में सबसे ज्यादा 4 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। दूसरे नंबर पर मधुबनी और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण। शेखपुरा में सबसे कम 26,000 नाम काटे गए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा, मेरे पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत हैं। एसआईआर अभियान को लेकर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी सियासी पारा चढ़ने के आसार हैं। बंगाल में 2026 में होना है विधानसभा चुनाव। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स की लिस्ट जल्द भेजने को कहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद है। सांसद पप्पू यादव का बयान आया है। कहा है कि महाराष्ट्र भाजपा में पिछले दरवाजे से जीती थी और दिल्ली में भी यही स्थिति हुई। एनडीए की मानसिकता है लुटेरों जैसी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल का बयान भी आया है। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण के बाद सीतामढ़ी में बनने जा रहा है माता सीता का मंदिर। 8 अगस्त को अमित शाह आएंगे सीतामढ़ी। अमित शाह और नीतीश कुमार की मौजूदगी में मंदिर का शिलान्यास होगा। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मेरा सौभाग्य है कि इस दिन बिहार के किसानों के दर्शन कर पा रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे डीबीटी के माध्यम से भेज रहे हैं। शिवराज सिंह ने बताया कि अब तक भारत सरकार द्वारा 1,83,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लखनऊ के मेयर और नगर आयुक्त के बीच मामला गंभीर है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच तनातनी खुलकर सामने आती नजर आ रही है। नगर आयुक्त को मेयर ने पत्र लिखा है। पत्र में अधिकारियों के कार्य विभाजन में मेयर से विचार नहीं करने पर सवाल पूछे गए हैं। कार्यक्रम में मेयर को नहीं बुलाने पर मेयर ने 4 अगस्त तक जवाब मांगा। मेयर ने पूछा, बताएं इन मामलों में मेरी आवश्यकता थी या नहीं। तो लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मेयर और नगर आयुक्त का संघर्ष खुलकर सामने आया है, जहां पर अब जो पत्र है वो भी लिखे जा रहे हैं। पत्र के माध्यम से ये जो संघर्ष है वो खुलकर सामने आ गया है।
तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेयर और नगर आयुक्त के बीच में लगातार जो है वो रस्साकसी चल रही है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नजर आ रहे हैं और अब उनका विरोध खुलकर सामने आ गया है। एक पत्र के जरिए ये विरोध खुलकर दिखाई देने लगा, जिसमें लिखा हुआ था कि आप बताएं कि आखिर कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया।